Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and this is the third part of the circles of class 9th, and in this video we will discuss about some theorems and problems based on them. Now let us start. Here we have theorem 10.6 and 10.6 क्या बोलती है? अगर equal chords of a circle are equidistant from the center. अगर हमारे पास एक सर्किल है, उस सर्किल के इक्वल कोड्स अगर हैं तो इनका डिस्टेंस सेंटर से कैसे होगा? इक्वल. लाइक हियर वी हैव अ सर्किल और ये सर्किल का सेंटर ओ, और कह रहा है कि हमारे पास कोई दो कोड है. सपोज हियर वी हैव कोड ए एंड बी, और यहां पर हमारे पास कोई सेकंड कोड है, कोड सी एंड डी, कोड सी डी. और बोला कि गिवन किया उसने कि कोड ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, कोड ए बी इज इक्वल्स टू सी डी. हमारे पास दोनों कोड इक्वल है. देन अगर ये कोड इक्वल है और तो क्या होगा? जो इनका डिस्टेंस कहां से? सेंटर से. कैसा होगा? इक्वल. सपोज करो m, और यहां से डिस्टेंस इसको ऐड करिए n. सो इनका जो डिस्टेंस होगा यानी ओ एन और ओ एम वो क्या होगा? इक्वल होगा. यानी कि ओ एम इज इक्वल टू, यानी ये इज इक्वल टू दिस. एंड द मेन पॉइंट इज कि ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ कोड एंड द सेंटर. क्या होगा? ये इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कोड एंड सेंटर. नोट डाउन करना इसको, मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बिटवीन द कोड एंड द सेंटर, एंड इट इज परपेंडिकुलर ऑल्सो. क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा. ठीक है ना? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करेगा. यानी कि ए एम इज इक्वल टू एम बी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. गॉट इट? सो क्या हुआ? थ्योरम 10.6 क्या बोल रही थी कि अगर हमारे पास कोई सर्किल है, उस सर्किल की हमारे पास इक्वल कोड्स हैं, तो इक्वल कोड्स का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज इक्वल, एंड अ पॉइंट इज दिस डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ कोड एंड द सेंटर ऑफ द सर्किल. गॉट इट? नाउ थ्योरम 10.7. so theorem 10.7 says that chords equidistant from the center of a circle are equal in length. मतलब अगर हमारे पास एक सर्किल है और उस सर्किल में हमारे पास कोई दो कोड है, सपोज करो कोड ए एंड बी, एंड हेयर वी हैव कोड सी एंड डी. अगर इस कोड का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लेट m, और इस कोड का डिस्टेंस यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेट n, अगर ये इक्वल है, इफ ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, देन द लेंथ ऑफ द कोड इज ऑल्सो इक्वल, देन ए बी इज इक्वल टू सी डी. ए बी क्या होगा? इक्वल टू सी डी होगा. गॉट इट? सो नोट इट डाउन. नाउ let us discuss some questions based on the theorems. बात करते हैं एक्सरसाइज 10.4. एक्सरसाइज 10.4. एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं. बोले टू सर्किल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड. क्या बोल रहे हैं? हमारे पास दो सर्किल है. गॉट इट? एंड वी हैव टू सर्किल्स. लाइक हेयर वी हैव अ सर्किल दिस, एंड हमारे पास कोई सर्किल और है, एक और, एक मिनट,
और एक सर्किल ही हमारे पास है। बोले दो सर्किल है, दो सर्किल दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दो पॉइंट पर क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट। मतलब देखिए ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये यहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पर क्या कर रहे हैं? दोनों सर्किल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट ही सेज कि रेडियस ऑफ सर्किल्स आर, रेडियस ऑफ सर्किल, इसकी रेडियस लेट करिए कितना है जी? दिस रेडियस इज R1, दिस इज 5 सेंटीमीटर। एंड जो सेकंड सर्किल है, इस सर्किल की जो रेडियस है, दैट रेडियस इज कितना बेटा जी? R2 इज 3 सेंटीमीटर। R2 इज 3 सेंटीमीटर। गोट इट? इज 3 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट उसने क्या कहा कि सपोज करो इसका सेंटर है O, इसका सेंटर है O डैश, O डैश। गोट इट? करेक्ट। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। गोट इट? तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है जी? 4 सेंटीमीटर। मतलब O डैश इज 4 सेंटीमीटर। हियर O डैश इज 4 सेंटीमीटर। रेडियाई ऑफ द बिगर सर्किल इज 5। R1 is 5 centimeter, R2 is 3 centimeter. Got it? And you have to find out the length of the common chord between the सर्किल्स। उन दो सर्किल्स के बीच का जो कॉमन कोड है। कॉमन कोड क्या होगा? कॉमन कोड तो यही तो होगा, कॉमन कोड जो दोनों सर्किल में होगा। ठीक है ना? इस कॉमन कोड क्या करना है आपको? लेंथ फाइंड आउट करनी है। यानी ये जो कॉमन कोड है, इस कॉमन कोड की। गॉट इट? अभी देखिए जो कोड होगा, अब ये कोड है, अब इस कोड पर सेंटर से क्या जा रखा है? एक स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन इसको कट कर रही है। तो लाइन जो होगी ना इसको कट करेगी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी इस पॉइंट पर इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, यानी इस कोड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। हम थ्योरम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। गॉट इट? हमने कहा इस पॉइंट को नाम दिया M। क्या नाम मेंशन करें इसको? M। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ AM। यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ AM की AM कितना है। अब देखिए AM क्या है? AM किसके इक्वल है? AM है आपको फाइंड करना है AB, कोड AB। एंड AB इज इक्वल्स टू AM प्लस MB। इसको आप B लेट करो यहां पर। गॉट इट? AB आपको फाइंड करना है। क्या है? AB। और ये पॉइंट M पर क्या कर रही है? इसको बाइसेक्ट कर रही है। गॉट इट? सो जो AB होगा, AB की लेंथ कितनी होगी? AB की लेंथ AM प्लस MB होगा। AM प्लस MB। गॉट इट? अभी हमको नहीं पता ये जो पॉइंट है, ये जो सेंटर है सर्किल का, सेकंड सर्किल का, सेंटर जो है इस सर्किल के अंदर लाई करके सर्किल के बाहर लाई कर रहा है। हमको ये नहीं पता। हमने कहा कि सर्किल का सेंटर है वो बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है इस सर्किल के। गॉट इट? सो हमने इसको कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ किया। नाउ अभी क्या कर रहे हैं हम इसको यहां से यहां तक ज्वाइन करते हैं। ये कितना होगा? रेडियस है दैट इज 5 सेंटीमीटर। कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। अच्छा ये भी तो उसकी रेडियस है ना, इधर से ये दूसरे वाले की रेडियस है। गॉट इट? ये यहां से यहां तक ये कितना है जी? दिस इज 3 सेंटीमीटर। कितना है? यानी AO डैश इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्किल एंड OA इज द रेडियस ऑफ द बिगर सर्किल, दैट इज R1 और R2। गॉट इट? अब ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक? ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। अभी हमको नहीं पता डिस्टेंस कितना। हमने लेट किया कि यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है? X सेंटीमीटर। कितना जी? X सेंटीमीटर। अगर ये O डैश M कितना है? लेट हमने कहा लेट O डैश M इज इक्वल्स टू X सेंटीमीटर। If O dash M is equals to X सेंटीमीटर then OM कितना होगा? OM होगा हमारे पास O dash minus OM dash, that is OM will become 4 minus X सेंटीमीटर। कितना होगा जी? 4 minus X सेंटीमीटर। यानी हमारे पास ये
4 माइनस एक्स सेंटीमीटर यहां से यहां तक का डिस्टेंस। गॉट इट। अभी देखिए, अब हमारे पास ये क्या रखा है 90 डिग्री, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रखा है। तो आप यहां से जरा एक चीज देखिए, हमारे पास एक लेंथ ऐसी है जो कॉमन है दोनों राइट एंगल ट्राइंगल। देखो ये ए एम जो हाइट है, जो लेंथ है, ठीक है ना, ये कॉमन है किस, इस राइट एंगल ट्राइंगल में भी, और ये कॉमन है इस राइट एंगल ट्राइंगल में भी। यानी इसकी लेंथ जो होगी वो कैसी रहेगी, इक्वल। चाहे आप इधर से फाइंड करिए चाहे आप उधर से कर रहे हो, उसको लेंथ तो इक्वल रहेगी ना, कॉमन है दोनों के अंदर। गॉट इट। सो अगर हम क्या करते हैं यहां से, इस राइट एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करके, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और ए एम तो इधर भी इक्वल और ए एम उधर भी इक्वल, हम इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं आफ्टर दैट, एंड वी कैन इजिली गेट द वैल्यू ऑफ ए एम। नाउ इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ओ ए एम, यानी ओ ए एम राइट एंगल ट्राइंगल का यूज कर रहे हैं, ओ ए एम। सो ओ ए एम कुछ इस टाइप से है, देखिए यहां पर ये हमारे पास 4 माइनस एक्स, दिस इज हमको नहीं पता, हमने इसको ए एम को ए एम रखा है, और हमारे पास कितना है जी 5, 90 डिग्री। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम से स्क्वायर ऑफ 5 इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस बेस, बेस इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नाउ 5 स्क्वायर इज 25, ए एम स्क्वायर इज ए एम स्क्वायर प्लस, ये देखिए 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या लगेगा यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, यानी आपके पास आएगा यहाँ पर ए स्क्वायर दैट इज 16 प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, माइनस 2ab। नाउ 16 इधर आके माइनस करेगा तो कितना बचा हमारे पास 9, तो 9 इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और आप इसको इधर लेके आओगे तो हमारे पास कितना है 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट गिवन किया, इक्वेशन फर्स्ट मतलब ए एम स्क्वायर, यानी जो ए एम है इस राइट एंगल ट्राइंगल से कितना रखी लेंथ 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। नाउ बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल ए एम ओ डैश। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ए एम ओ डैश, तो ए एम ओ डैश राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, यानी कुछ इस टाइप से ए एम ओ डैश, ये हमारे पास एम ओ डैश इज एक्स सेंटीमीटर एंड हियर वी हैव 3 सेंटीमीटर एंड ए एम इज ए एम। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव स्क्वायर ऑफ 3 इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ 9 इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को इधर लाओगे तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड है। अभी देखिए यहां से ए एम स्क्वायर कितना रखा है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से ए एम स्क्वायर कितना रखा है 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, यही तो है ना। यानी आप इस 9 माइनस एक्स स्क्वायर यानी क्या, फिर ए एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम यहां पर इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, कितना जी 9 पुट कर सकते हैं, या फिर हम दोनों को इक्वल पुट कर दे, इक्वल रख दे इसको, तो हमारे पास यहां से आएगा 9। देखिए क्या करेगा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव ए एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम, यानी जितना ए एम यहां पर था इतना ही एम उस ट्राइंगल के लिए रहेगा, यानी हमने दोनों क्या कर दिया इक्वल पुट कर दिया। नाउ 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर,
गॉट इट, यानी इस ए एम स्क्वायर की वैल्यू एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस ए एम स्क्वायर फ्रॉम हियर. नाउ इसको उधर लेके जाओ तो क्या करेगा, इसको कट कर देगा यानी जीरो, यानी 8x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 0. तो x की वैल्यू कितनी रखी है, x की वैल्यू है 0, यानी x कितना था 0 सेंटीमीटर. x का कोई डिस्टेंस था ही नहीं, यानी इसका सेंटर कहां पर लाई करता है, इसका सेंटर ही यहां पर लाई करता है इस पॉइंट पर. गॉट इट. इसका सेंटर हमने क्या दिखाया था, बाहर था, लेकिन इसका सेंटर बाहर नहीं, इसका सेंटर यहीं पर था, यानी x कितना था 0 सेंटीमीटर. यानी कि अगर हम x की वैल्यू यहां पर पुट कर दे तो हमारे पास क्या ए एम स्क्वायर, यानी हमने क्या किया, अभी इस x की वैल्यू क्या कर रहे हैं हम यहां पर पुट कर रहे हैं. गॉट इट. नाउ 9 माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर एंड ए एम कितना होगा हमारे पास 9 इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर एंड ए एम विल बी 3 सेंटीमीटर. यानी ए एम की लेंथ कितनी रखी 3 सेंटीमीटर. ए एम की लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर. एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी कितना था ए एम प्लस एम बी एंड ए एम और हमारे पास एम बी क्या था इक्वल था, यानी 3 सेंटीमीटर ही है 3 है, तो हमारे पास कितना होगा 6 सेंटीमीटर. नाउ टोटल लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ए एम प्लस एम बी एंड ए बी इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 सेंटीमीटर. तो ए बी कितना होगा 6 सेंटीमीटर. कितना जी 6 सेंटीमीटर. कितना रखा है 6 सेंटीमीटर. गॉट इट. कितना रखा है 6 सेंटीमीटर. सो नोट इट डाउन. नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2. सो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं. बोले इफ 2 इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्किल intersect within the circle, then prove that the segment of one chord are equal to the corresponding segment of the other chord. मतलब हमारे पास क्या है क्वेश्चन में कि हमारे पास दो कोड है एक सर्किल की, यानी हमारे पास एक ये सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर O, इस सर्किल में दो कोड्स हैं एंड बोथ द कोड्स आर इक्वल एंड दे आर इंटरसेक्टिंग विद इन द सर्किल. वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कुछ इस तरह से, यानी एक दूसरे को कट कर रही होंगी. कोड ए एंड कोड बी, कोड सी एंड कोड डी, हमने इसको क्या किया नाम दिया, मेंशन किया. और सपोज करो पॉइंट इस पर इंटरसेक्ट कर रही, पॉइंट एम पर क्या कर रही इंटरसेक्ट. एंड यू हैव टू प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग, यानी कोरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस एंड सी एम इज इक्वल टू एम बी आपको प्रूव करना है. ठीक है ना, यानी आपको प्रूव करना है टू प्रूव दिस ए एम इज इक्वल टू एम डी एंड दिस सी एम इज इक्वल टू एम बी. आपको क्या करना है प्रूव करना है कि कोरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट क्या है जी इक्वल है. बट कैसे, देखिए हम क्या करेंगे, हमने क्या किया यहां पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द सेंटर क्या करेगा उसको कोड को, यानी किस कोड को ए बी कोड क्या करेगा बाइसेक्ट कर रहा होगा इक्वल पार्ट्स में, यानी कि हमने इसका नाम दिया कि ये एन पॉइंट है. और इसी तरह से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की फ्रॉम द सेंटर ऑन कोड सी डी, इसको हमने नाम मेंशन किया पी, पॉइंट पी. देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले इस क्वेश्चन में ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी, एंड परपेंडिकुलर क्या थे ओ एन एंड ओ पी. क्लियर. सो इट इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई कर रहा है
कि ए एन इज इक्वल्स टू एन बी एंड दिस सी पी इज इक्वल्स टू पी डी, दिस सी पी इज इक्वल्स टू पी डी, सी पी इज इक्वल्स टू पी डी। ऑल्सो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे होगा, इक्वल हो, क्यों, कोड इक्वल थी। तो हम ऑलरेडी थ्योरम में पढ़ चुके कि अगर हमारे पास इक्वल कोड है तो उन पर जो परपेंडिकुलर होगा फ्रॉम द सेंटर वो भी कैसे होगा, इक्वल। इट इंप्लाइज दिस ओ एन इज इक्वल्स टू ओ पी। ऑल्सो ओ एन इज इक्वल्स टू ओ पी, क्यों, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन इक्वल कोड्स, ऑन इक्वल कोड्स, यानी इक्वल कोड्स पर परपेंडिकुलर है, कहां से, सेंटर से। तो ये दोनों भी इक्वल, ये भी कैसे हुए, इक्वल हो गए। एंड हमको प्रूफ करना था ए एम इज इक्वल्स टू एम डी, लेकिन हमारे पास रखा कि ए एन और एन बी हमारे पास इक्वल है। अगर हम क्या करें, इस इक्वल पार्ट में कुछ इक्वल डिस्टेंस ऐड कर दे तो हमारे पास इक्वल है, ये भी इक्वल है, क्लियर ना, और ये इक्वल है, और हमारे पास ये टोटल हमको प्रूव करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हमारे पास ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को हम इक्वल प्रूव कर दे, क्या कर दे, इक्वल प्रूफ, तो हम इजीली इसको प्रूफ कर सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, यहां से एक लाइन ड्रॉ की विच इज ज्वाइनिंग टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्लियर। सो जो ओ एम हमने ज्वाइन किया है, ओ एम, ये ओ एम कॉमन डिस्टेंस है बिटवीन ट्राइंगल दिस एंड बिटवीन ट्राइंगल दिस, गॉट इट। अगर हम इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो वी हैव टू प्रूव दिस, ठीक है ना। नाउ इन ट्राइंगल ओ एन एम एंड ट्राइंगल ओ पी एम एंड ओ पी एम, अब देखिए किस ट्राइंगल को अगर हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो क्या चीज हमारे पास इक्वल है दोनों ट्राइंगल में। देखिए ओ एन इज इक्वल्स टू ओ पी, वी हैव ओ एन इज इक्वल्स टू ओ पी, ऑलरेडी प्रूव्ड, ओ एन इज इक्वल्स टू ओ पी, क्लियर। नाउ वी हैव कॉमन डिस्टेंस दैट इज ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एम, दैट इज कॉमन, and we have angle this 90 degree and this is also 90, so we have angle ONM is equals to angle OPM, लिखोगे आप each 90 डिग्री, दोनों कैसे 90 डिग्री। सो हमने क्या किया, इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। सो ट्राइंगल ONM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OPM बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। देखिए साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से हमने क्या किया, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट पार्ट भी कैसे होंगे, इक्वल। नाउ बाय सी पी सी टी वी हैव एन एम इज इक्वल्स टू एम पी, एन एम इज इक्वल्स टू एम पी बाय सी पी सी टी, यानी ये डिस्टेंस और डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल। अब देखिए जरा हमारे पास ये कोड कैसे थे, इक्वल। देखिए ए बी इज इक्वल्स टू सी डी था, हाँ जी, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी था। अब ए बी अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी और ये भी इक्वल पार्ट्स में, तो इनके इक्वल पार्ट्स भी डिविजिबल वाले क्या होंगे, वो भी इक्वल रहे होंगे। मतलब वी हैव कि भैया ए बी इज इक्वल्स टू सी डी था, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, और ए बी और सी डी अगर इक्वल है तो इनके जो बाइसेक्टेड पार्ट्स हैं वो भी इक्वल हो गए, ठीक है ना। बाइसेक्टेड पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल। सो ए एन इज इक्वल्स टू पी डी, क्या हो गया, बाइसेक्टेड पार्ट्स ऑफ इक्वल कोड, यानी इक्वल कोड के बाइसेक्टेड पार्ट है। तो बाइसेक्टेड मतलब ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्लियर। नाउ अगर हम इन इक्वल पार्ट्स में इक्वल डिस्टेंस ऐड कर दें तो भी इक्वल होगा, यानी कि नाउ ए एन प्लस, ए एन में क्या ऐड कर रहे हैं हम, एन एम ऐड कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू पी डी। अब पी डी में क्या ऐड कर रहे हैं, दिस इक्वल डिस्टेंस दैट इज एम पी। सो ए एन प्लस एम एन कितना होगा, ए एम, ए एम इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस इज डी एम, इज डी एम। तो क्या हुआ,
हमने क्या किया, प्रूव कर दिया कि दिस पार्ट यानी दिस कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट इज इक्वल टू दिस कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। हमने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। गॉट इट। अभी आपको यही प्रूव करना था यहां पर। सो नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, कह रहा है इफ टू इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्किल, इफ टू इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्किल intersect within the circle, then prove that the line joining the points of intersection to the center makes equal angle with the chords। यानी हमारे पास क्या दे रखा है उसने क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा कि एक सर्किल है और उस सर्किल में कोई दो इक्वल कोर्ड्स हैं, दो इक्वल कोर्ड्स है और उस सर्किल के अंदर ही क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। लाइक ए बी हमारे पास कोई कोड है और सी डी कोड है और ये इंटरसेक्ट कर रही है एट ए पॉइंट, लेट करो पॉइंट एम पर। वो बोले जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट से सेंटर पर क्या बन रहा है, इक्वल एंगल। क्या बन रहा है, इक्वल एंगल। अब प्रूव करना है किस तरह से। अब इक्वल एंगल कैसे बनेगा, देखिए कोड के साथ बना रहा है इक्वल एंगल। क्लियर। अब हम करते हैं कि हमने एक परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ की ऑन द कोड ए बी, लेट एन, और इसी तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ की ऑन द कोड सी डी, दैट इज पी। ये है परपेंडिकुलर। कैसा है जी, परपेंडिकुलर। क्लियर। हमको प्रूव करना है जो एंगल है यहां पर, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, वी हैव टू प्रूव। क्लियर। यानी हमको प्रूव करना है टू प्रूव एंगल एम ओ एन इज इक्वल टू एंगल एम ओ पी। ये आपको प्रूव करना है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये आपको प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, दो ट्राइंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट पार्ट यानी कोरेस्पोंडिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। नाउ इन ट्राइंगल एन ओ एम एंड ट्राइंगल पी ओ एम, हमारे पास दो ट्राइंगल है। अगर इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो यहां पर देखिए कि क्या इक्वल डिस्टेंस है, यानी क्या क्या इनमें कॉमन है, क्या इक्वल है। अब देखिए इस ट्राइंगल में हमारे पास दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल। So ON is equals to OP, perpendicular distance on equal chords are equal। perpendicular distance from the center on equal chords are equal, ये थ्योरम है, उससे प्रूफ। नाउ we have this 90 and this 90, angle ONM is equals to angle OPM, each 90 डिग्री, दोनों कैसे 90 डिग्री है। अभी देखिए ये जो डिस्टेंस है OM एंड ON, सॉरी OM डिस्टेंस क्या है, कॉमन है, यानी OM is equals to OM, this is the common distance, common side, got it, common side। now we have prove कि हमारे पास क्या हुआ कि ट्राइंगल एन ओ एम इक्विलेटरल किसके बेटा जी, इस ट्राइंगल के, यानी कि ट्राइंगल, सो ट्राइंगल एन ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ एम बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। अब हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कोरेस्पोंडिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल। नाउ एंगल एन ओ एम इज इक्वल टू एंगल पी ओ एम बाय सी पी सी टी, जो कि आपको क्या करना था, प्रूफ। सो नोट इट डाउन।
नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है if a line intersect two concentric circles, सर्कल्स विद द सेम सेंटर, यानी कॉन्सेंट्रिक की हमने बात की थी इन द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो उसने कहा इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स with center O at A, B, C and D, then you have to prove that AB is equals to CD. See in figure 10.25, यानी 10.25 फिगर, यानी हमारे पास कोई एक साइड में फिगर गिवन है, बुक में देखे सभी, यानी कुछ इस टाइप से, क्लियर। और एक सर्किल और है यहाँ पर, दैट इज दिस। वो कह रहा है कॉन्सेंट्रिक है। क्या है? कॉन्सेंट्रिक, यानी इनका सेंटर कैसा हुआ? इक्वल। कैसे है जी? कॉन्सेंट्रिक, सेंटर क्या हुआ? इक्वल है। कह रहा है सेंटर ओ। वो कह रहा है एक लाइन है जो इन दो सर्किल को क्या कर रही है? क्या कर रही है जी? वो इन दो सर्किल्स को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि कुछ इस तरह से हमने लेट कर लिया। एट पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। क्लियर? अभी देखिए हमको प्रूफ करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, यानी टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि भाई ए बी इज इक्वल टू सी डी है, यानी कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस, यानी आपको ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, अगर हमको उसको प्रूव करना है, हमको थ्योरम पता है कि अगर हम सेंटर से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट पॉइंट, हमने पी कहा, हमने क्या किया? लेट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर OP ऑन AD। इस AD पर हमने क्या किया? AD पर क्या किया हमने? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया फ्रॉम द सेंटर। अभी देखिए यहां से B टू C तक जो लेंथ है वो कोड है किसकी बेटा जी? कोड ऑफ द स्मॉलर सर्किल। एंड A टू D इज द कोड ऑफ द बिगर सर्किल। Here BC is code for the smaller circle and AD is code for the bigger सर्किल, बड़े सर्किल का। अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, सो बाय थ्योरम इट विल बाइसेक्ट टू द कोड BC एंड AD, BC एंड AD, यानी इसको और इसको इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। देन ये जो BP क्या होगा? BP इज इक्वल्स टू PC एंड AP इज इक्वल्स टू PD होगा। क्लियर? बाय थ्योरम, बाय थ्योरम, ठीक है जी, बाय थ्योरम। इन थ्योरम से हमने क्या किया कि ये डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस एंड AP इज इक्वल टू PD। क्लियर? अगर हम इस डिस्टेंस से इसको माइनस करते ये बचेगा, और इस डिस्टेंस को इसको माइनस करें तो हमारे पास ये बच रहा है, ठीक है ना। यानी इक्वल डिस्टेंस हमने क्या किया? इक्वल डिस्टेंस माइनस कर रहे हैं। नाउ अगर हम इस AP से क्या कर रहे हैं? AP से हम क्या कर रहे हैं? इस AP से हम BP माइनस कर रहे हैं, और उधर हमारे पास जो PD है उससे क्या माइनस कर रहे हैं हम? PC। यानी हमने ये डिस्टेंस क्या कर दिया? इसको माइनस, इधर से इसको माइनस कर रहे हैं। क्या बच रहा है हमारे पास? AB। क्या बचेगा हमारे पास? AB। और उधर क्या बचेगा हमारे पास? CD। क्या बच रहा है हमारे पास? CD। गॉट इट? सो हमने क्या किया? इस इक्वल डिस्टेंस, यानी जो हमारे पास इक्वल डिस्टेंस है और ये इक्वल डिस्टेंस है, हमने इसमें से क्या किया? इक्वल डिस्टेंस माइनस कर दिया। सपोज करो यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेट कर लो कि भैया ये 10 सेंटीमीटर था यहां से और यहां तक, तो ये भी 10 था, हाँ है ना, ये भी 10 रहा होगा, इक्वल है। अब लेट कर लो कि भैया 7 सेंटीमीटर था इधर, और ये भी 7 सेंटीमीटर। अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा। अगर हम इस 10 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3। और इस 10 से 7 माइनस करेंगे तो 3, तो हुआ ना इक्वल।
तो हमने बस यहाँ पर यही किया है. सो नोट इट डाउन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.